हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने परिवार का अपना ख्याल रख रहे होंगे। ऐसे एक दूसरे का ख्याल रखते रहें, भगवान भी आपका ख्याल ज़रूर रखेगा। तो आज हम बात करते हैं कि आजकल के लोग सिर्फ अपनों के लिए टाइम देते हैं, अपनों के लिए टाइम निकालते हैं और अपनों के लिए जीते हैं। ज़रूरी है जीना, एक दूसरे के लिए ज़रूरी है जीना। अगर हम अपने परिवार के लिए, हम अपने 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 माता पिता, अपने परिवार के लिए अगर टाइम नहीं निकालेंगे और किसके लिए टाइम निकालेंगे? हम अगर अपने परिवार की और अपने अपने रिश्तेदारों की देखभाल नहीं करेंगे तो और कौन करेगा उनकी देखभाल? तो जायज़ है अपने परिवार की देखभाल करना, जायज़ है अपने अपने बच्चों की अपनी देखभाल करना। लेकिन आजकल के बच्चे, होता क्या है कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं और उसके बाद होता क्या है कि पापा कहते हैं कि बेटा शादी करा लो, तुम्हारी शादी की उम्र होगी, तो हम शादी कराते हैं। आजकल की जनरेशन लव मैरिज में विश्वास करती है, इसलिए लव मैरिज करा लेती है और लव मैरिज ज़्यादा देर तक टिकती भी नहीं है, इसलिए अरेंज मैरिज में विश्वास कीजिए। तो वापस वहीं पे लौटते हैं। आजकल लोग बस अपने घर घर को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, बस अपने घर तक की सोच सीमित रहती है, अपने परिवार को देखते हैं। जायज़ है आपके परिवार को देखना, जायज़ है अपने एक दूसरे को देखना, अपने जायज़ है। लेकिन आपके आजकल की जनरेशन, आजकल के लोग ऐसे हो गए हैं कि उनके पास टाइम नहीं है कि अपने देश को देखें, हमारा देश किस तरफ जा रहा है। आजकल की जनरेशन के पास, आजकल के परिवार के पास, आजकल के परिवारों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये देश को देखें कि देश किस तरफ जा रहा है, हमारे देश को किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारे देश को एकता की ज़रूरत है तो एकता में आ गए हैं। हमारे देश को विश्वास की ज़रूरत है तो विश्वास जगाएं। हमारे देश को ज़रूरत है कि हम एक बन के एक साथ चलें। लेकिन नहीं, आजकल की जनरेशन उल्टी है। आजकल की जनरेशन सिर्फ अपने बच्चों को, अपने परिवारों को ख्याल रखती है। देश में कितना कचरा फैल रहा है, देश में कितनी गंदगी फैल रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। अपने परिवार वालों को, अपने आजकल की जनरेशन को, आजकल के रिश्तेदारों को, क्योंकि आजकल की सोच सिर्फ घर तक रह गई है। कोई ये नहीं सोचता है कि हमारे हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या करना चाहिए, हमारे देश में वेश्यावृत्ति क्यों बढ़ रही है, हमारे देश में दारू मांस अंडा क्यों बढ़ रहा है, हमारे देश में गुंडागर्दी क्यों हो रही है। इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। उनको ये पता है भाई, बॉर्डर पे, हमारे इंडिया के बॉर्डर पे, किसी भी देश पे लगा लीजिए, फौज खड़ी है। फौज हमारे देश की रक्षा करेगी, हम अपने परिवार का ख्याल रखेंगे, हम अपने परिवार में व्यस्त हैं। आपका परिवार, मानता हूँ आपका परिवार पहले, लेकिन उससे भी पहले आपका देश है। क्योंकि जब तक देश सुरक्षित नहीं होएगा तब तक आप सुरक्षित नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आप फुर्सत लेके देश के बारे में भी सोचा करें कि हमारा देश किधर जा रहा है, हमारे देश को किस चीज़ की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई की सारी जिम्मेवारी आर्मी की है, आपकी भी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप एक देश के नागरिक होने के नाते, आप एक यूनाइटेड देश के नागरिक होने के नाते आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप देश के बारे में सोचिए, देश को किधर लेके जाना है, देश किधर जा रहा है और देश में क्या क्या ज़रूरत है हमारी। क्योंकि आपकी भूमिका इसलिए है देश के लिए, क्योंकि आप देश में रह रहे हैं और आपको आपकी ज़रूरत आपके देश के लिए है। क्योंकि जब तक ज़मीन सेफ नहीं रहेगी तब तक आप सुखी नहीं रह सकते। तो इसलिए आप परिवार से पहले देश के बारे में सोचा करें कि देश में गंदगी क्यों फैल रही है, देश में गंदगी कैसे हटाई जाए, उसके बारे में सोचा करें। ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे पैदा करके आप बस ये साबित ना कीजिए कि हम बेरोज़गारी बढ़ा रहे हैं, हम रोटी कपड़ा और मकान के लिए लोग लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि हम पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ाने के कारण क्या होता है, महंगाई होती है, रोटी के लिए लोग लड़ते हैं, मकान के लिए लोग, ज़मीन के लिए लोग लड़ते हैं, कपड़े के लिए लोग लड़ते हैं। तो इसलिए आप पॉपुलेशन पे भी ध्यान दीजिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करें और देश को स्ट्रॉन्ग बनाएं। देश को स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम सारी दुनिया बारूद इकट्ठा करने लग जाएं और बारूद
आज ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी सारी दुनिया बारूद के डेरे पे बैठी है। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि हम सभी एकता में रहें। ज़रूरी नहीं है कि गोलियों से, बारूद से ही जंग लड़ी जा सकती है। पहले ज़माने में हाथों से भी जंग लड़ी जाती थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ज़्यादा जनसंख्या भी ना करें इतनी कि लोगों को नौकरी के लिए मजबूर कर दें आप। जनसंख्या बढ़ाने के कारण होता क्या है कि लोगों के पास एक तो नौकरियां नहीं होती, लोग बेरोज़गार होते हैं, लोग किसी किसी के घर में जाके काम करते हैं। तो माता बहनें किसी किसी के घर में जाके झाड़ू पोछा करती है, तो ये सही नहीं है। इसलिए आप जनरेशन को मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल करें और अपने देश के बारे में सोचें कि हमारा देश किधर जा रहा है और हमारे देश को क्या ज़रूरत है हमारी। ज़रूरी नहीं है कि आप सारा समय आप अपने परिवार के लिए लगाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी जिम्मेदारी आर्मी के ऊपर ठोप दें। एक आर्मी है, आर्मी आपके देश के लिए रक्षा के लिए लगी हुई है, ना कि अंदर वाले लोगों को मारने के लिए लगी है। क्योंकि आजकल स्लीपर सेल बहुत फैल रहे हैं और स्लीपर सेल को ख़त्म करने का जरिया सिर्फ आप लोग हैं। और जो देश को अंदर से दिमक की तरह खा रहे हैं उसको आप ही ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर देश के बारे में सोचने लग गए तो समझ लीजिएगा देश आपके बारे में कल को पक्का सोचेगा। तो इसलिए आप सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचिए, फुर्सत निकालिए, अपने परिवार से हट के फुर्सत निकालिए, अपने देश के बारे में सोचिए कि हमारे देश को किधर जाना चाहिए, किस दिशा में हमको अपने देश को लेके जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम बारूद के हथियारों से और बारूद से ही हम दुनिया को जीत सकते हैं, हम प्यार और मोहब्बत से भी इस दुनिया को जीत सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहे अपनी ज़िंदगी में।